यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है हम लोगों को जाने आने में। गांव का रास्ता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। हर बारिश गांव वाले दुख तकलीफ उठा के अपने घर को तो बना लिए, अब उनको अपने घर में जाने का रास्ता है। हाँ घर पे जाने का जगह नहीं है। क्या दोषी यहाँ का विधायक है शालिनी मिश्रा, उसके बाद राधा मोहन जी का है। 20 साल से राधा मोहन जी भी तो है ना। क्या राधा मोहन जी का वोट यहाँ पे से नहीं मिलता है? राधा मोहन जी को भी मिलता है, पर उनको भी किसी से मतलब नहीं है। कह दिया मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए। हाँ इसलिए ये लोग सोचता है कि यहाँ पे हमको वोट नहीं मिलेगा तो काम क्यों करें। देखिए बच्चे, जनता मालिक नेता नौकर वाले बिहार में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और मेरी मौजूदगी अभी दरियापुर में है। इस दरियापुर जैसे गांव में विकास का गंगा ऐसे बहाते रहना। चुनाव के पहले जनता मालिक और नेता नौकर, और चुनाव खत्म होने के बाद सारा समस्या जनता के पास, और नेताजी जो है अपने बड़े बड़े माफियाओं के साथ। ये सत्याता मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड के दरियापुर 6 सालों से जो है इस रोड की स्थिति बद से बदतर है। अभी चुनाव का समय है बिहार विधानसभा का। अब नेता जो है अब ये सब रोड वाला बातचीत ये सब पुराना हो गया है। वो नया नया जुमला चालू किया है। अब कह रहे हैं पलायन रोको रोजगार दो। पलायन रोजगार पर बात इसलिए कर रहे हैं कि रोड तो बनवाए नहीं, और रोड का काम जो है माना कि आरईओ के द्वारा बिहार में बहुत सारा रोड बना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्राउंड की स्थिति है, वस्तु स्थिति ये यही है। क्या नाम है चाचा आपका? वो नाम फारूक खान है। अच्छा, फारूक खान चाचा जी, कब से ये रोड का ऐसा था? अब 5-6 बरस से है बाबू। हाँ 5-6 बरस से सही क्या कर रहे, क्यों नहीं बनता है? है ना। अब कोई कितना बड़ा मैंने अथी किया गया नेता लोग को, मगर वो नेता से मैंने आके देख के चला जा रहा है, बस जाके बढ़ जा रहा है। साली मिश्रा आई थी तो वो कह गई भाई कौन कौन आई थी? साली मिश्रा विधायक जी तो कि बोलो हाँ रोड बनवा देंगे, तो कुछ नहीं हो। उसके बाद में जीतने के बाद तो अजबे नहीं किए, नहीं अजबे नहीं किए। कोई वोट देते हैं कि नहीं आप लोग नेता? लोग देते नहीं है तो जीती कैसे है, जीता कैसे है? मैंने देखिए वन नेशन वन रूल्स, जहाँ पे आम आदमी का सबका अधिकार सबका एक समान है। और वहीं पे आप चले जाइएगा तो आप जिस विधायिका जी का नाम ले रहे हैं उनको ये सब चीज से काम नहीं है। इस समस्याओं से माननीय विधायिका जी को मतलब नहीं है, माननीय बिहार सरकार को मतलब नहीं है। बिहार में चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के लोग हों, सारे के सारे जो है ना मलाई के लिए ललायत रहते हैं। और ये मलाई चटने वाला राज कहीं ना कहीं से बिहार बन गया है। अभी बिहार के हर पार्टी का, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और हर पार्टी के नेताओं के मुंह पर दो ये चीज है, पलायन और बेरोजगारी। पलायन और बेरोजगारी। ऐसा लगता है कि ये रोड जो है ये समस्या यहाँ का नहीं है। और मैं अभी देखा हूँ, मैं पूरे पूर्वी चंपारण में पहली बार मुझे दिखा है कि दरियापुर में अगर सबसे खराब रोड और खत्म रोड है तो दरियापुर का रोड है। नाला भी नहीं है, नाला भी नहीं है। पानी का निकासी कैसे होता है? कोई निकासी बस रोड पे भरा गया सब। दूर दूर तक दिखाइएगा तो इस रोड का आगे क्या स्थिति है रोड का? इससे बुरा है, इससे बुरा आगे में है जाके। चलिए सामने चलते हैं। बाकी मैं आपको देखिए, मैं आपको लाइव तस्वीर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह है एक केसरिया विधानसभा का विकास मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है। वास्तविक सत्यता को, जमीनी स्तर के सत्यता को कैमरे में कैद करके सरकार और आम जनता को दिखाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। बाकी आप देख सकते हैं इस रोड का जो माली हालत है, एक बार दिखाइएगा। मैं बोलूंगा इधर इधर फोकस कीजिए, देखिए क्या स्थिति है। ये वस्तु स्थिति है। विधायक और सांसद लोग को जो है ना शादी पार्टी विवाह में जनता के जाकर भोज खाकर और मरनी हरनी में भोज खाकर और फोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं रहता है। और बिहार का रोड का वस्तु स्थिति यही होता है। इनको मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये जो है ना बिहार के विकास के बैतरनी में एक बार इनको भी बोला हूं कि थोड़ा सा डुबकी लगाइए। बिल्कुल 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 आपको 100%। देखिए आप ये देखिए पैर का क्या हाल, देखिए इनका पैर का हाल देखिए, कंडीशन देखिए। यहाँ तक है पानी, यहाँ तक है। अच्छा ये बताइए ये घर वाले का क्या गुनाह है? तो अपने घर से अभी निकल नहीं सकते हैं, कहीं साग सब्जी खरीदने नहीं जा सकते हैं। हम लोग का भी घर जो है उस गंडक के पार ही है। अब गंडक बोलेंगे ना इसको, इससे गंडक के उस पार हमारा घर है। और असल में हम लोग व्यवसायी हैं, सामने हमारी दुकान है। तो दिन में 4 से 5 बार हम लोग को आना जाना होता है। तो यही परेशानी है जो आप देख रहे हैं। ये पानी है, बरसात का पानी, कोई पानी का निकासी नहीं है। पानी निकास हो जाता है, नाला का निर्माण नहीं है। मेन रोड है, कहते हैं ना इस गाँव का हार्ट है, ये दिल है। और दिल वाली आबादी यहाँ बसती है, और इसका ये अंजाम है, ये हालत है जिसका आप देख लें। और ये हालत लगभग हम पिछले जब से बरसात शुरू हुई, बरसात लेट से है, लगभग जुलाई से हम लोग इसी बर्दाश्त कर, जून से लेकर अब तक हम लोग इसी स्थिति में है। इसी तरह हम लोग को आना जाना हो रहा है, और ऐसे हम लोग परेशान भी हैं। और हम लोग लगभग अपनी आवाज़ को उठाए हैं चारों तरफ। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया को हम लोग प्लेटफॉर्म से हम लोग आवाज़ उठाए हैं। ये आवाज़ ऊपर तक गई भी है। और हम लोगों ने तो अपने एमएलए से भी, हमारी जो शालिनी मिश्रा जी हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात किया कि भाई कम से कम आप इस नाला का कुछ करें। अब देखिए कितनी तकलीफ से लोग आ जा रहे हैं, वो आदमी इंतजार कर रहा है कैसे आए नहीं। हम लोग तो कभी कभार बगल से मोटरसाइकिल से चले आते हैं, लेकिन इस समय जो है धीरे से आओ भाई। तो यही हालात है। और हमने अपने तकरीबन तमाम जनप्रतिनिधियों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप जो कम से कम इस रोड का इसका आप लोग करें, बनाएं। और जितना हम लोग दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं ना, कम से कम कि कोई भी एक आदमी हम लोग के ऊपर से कहते हैं ना
उसकी प्यार भरी नजर से देख ले, रहम भरी नजरों से देख ले, तो शायद इसका कल्याण हो जाए। कंडीशन टूटा फूटा कब से रोड कंडीशन ऐसा ही है, हम लोग ऐसे ही है, हल्की बारिश होती है, पानी इस तरह से है। अब देख लेना क्या कितनी तकलीफ है, घर वाले को देख ले, सामने घर वाले बेचारे कितनी तकलीफ, उनके दरवाजे पानी पहुंचता है, उनके दरवाजे इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा समस्या क्या हो सकता है जो बार बार बिहार सरकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा बिहार जो है विकास के नैया में तैर रही है, बिहार के विकास के गंगा में तैर रही है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अपने मेहनत और अपने पसीना से बनाए हुए पैसे के मकान में एक बिहार का लोग बिहारी नहीं रह सकता है, और यह अत्याचार सरकार की और सरकार की विधि व्यवस्था की है, सरकार की भ्रष्टाचार की है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे तो केसरिया की विधायिका के बारे में कहें तो वो तो शुभ तिलक, लखनऊ, शुभ अष्टजाम, रोजा में, इफ्तार में, इस सब में तो जाते रहती हैं वो। बिल्कुल नहीं, उनको तो लगता है कि जनता को यही सब चाहिए। वो चाहिए, वो क्योंकि बोलते हैं ना कि आप अपने आप को स्टेज तक सीमित कर दिया उन्होंने, पार्टी फंक्शन तक सीमित कर दिया, लेकिन हकीकत में जब वो घूमेंगी आएंगी, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा कि वो साइकिल चला रही है, साइकिल चला रही हैं? हाँ, साइकिल चला रही है, मैंने वो दिखाना चाह रही है कि हम कौन साइकिल चला रहा है? वो हमारी विधायिका साइकिल कहीं चला रही थी किसी गाँव में, और वो समतल रोड था। अब आप पीछे हट जाए नहीं, देखिए गाड़ी के क्या हाल है, देखे ना, तो आप धीरे धीरे आए, उस गाड़ी को भी दिखाएं जरा। हाँ, तो वहां पर तो वो दिखेंगी, फंक्शन में दिखेंगी, जहाँ पे शो भी सब बोल रहे हैं हम उनको, जहाँ दिखाना हो दिखाएंगे, जहाँ दिखाना दिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बेटा। लेकिन इस जगह हमने कई एक बार आपने देख लिया, गांव वाले दुख तकलीफ उठा के अपने घर को तो बना लिए, अब अपने घर में जाने का रास्ता है। हाँ, घर पे जाने का जगह नहीं है, क्या इसको भी हम अपने श्रमदान से करें? अगर ये लोग अपना हाथ उठा लेते हैं तो बोल दें भाई आप अपने श्रमदान से कर लें, हम लोग सक्षम है, कैसे भी कर सक्षम लोग चंदा उंदा करके आपस से करके इसको काम कर देंगे। यह श्रमदान की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार को लानत भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस लानत को स्वीकार कीजिए और आकर जो है ना आपका जो भ्रष्टाचार करने वाले पदाधिकारी इस नरक में आकर डूब मरिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम लोगों को जाने आने में, गांव का रास्ता है हमेशा ऐसे ही रहता है, हर बारिश में पानी भरा रहता है, हम लोग हेल करके जाते हैं आते हैं, हम लोगों को बहुत तकलीफ है। सरकार से मेरा कहना है कि ये जल्द से जल्द इसका रोड का निदान हो जाए कि हम लोगों को सुविधा मिले, बस। ये कितना दिन से ऐसे है? ये जब से बरसात शुरू हुआ है तब से कोई ध्यान देने वाला कोई ध्यान देने वाला नहीं। बाकी आप देख सकते हैं यह बिहार का विकास है और विकास में बहती जो है विकास की गंगा और तैरती बिहार विकास का यह पानी है। क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये यहाँ के जो केसरिया विधानसभा का विधायक शालिनी मिश्रा है, उनको अपोज करना चाहते हैं। उनको गांव से लेना देना कुछ नहीं है, उनको गांव से कुछ भी लेना देना कोई नहीं। लेना देना नहीं है गांव से, सिर्फ उनको वोट चाहिए। वोट के समय में ये तो सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है अपने देश का, जहाँ पे जब भी इलेक्शन होता है तो जातिवाद पे वोट गिरता है। तो उनको पता है कि ये दरियापुर मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ से हमको तो जेडीयू बीजेपी को तो वोट मिलना मुश्किल है, इसकी वजह से यहाँ पे कार्य करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है। इससे पिछला बार भी एक बार आई थी तो बोली थी कि हम ये रोड नाला पास करवा देंगे, कोई उसके बाद भी नहीं हुआ है। एक बार और आई तो बोली कि दरियापुर चौक पे हम यहाँ पे लाइट, सोलर लाइट लगवा देंगे जिसकी वजह से वहाँ पे उजाला होगा, उससे भी कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा कुल दोषी, मिलाकर हाँ, सबसे बड़ा दोषी यहाँ का विधायक है शालिनी मिश्रा। उसके बाद राधा मोहन जी का है, 20 साल से राधा मोहन जी भी तो है ना, क्या है, राधा मोहन जी का वोट यहाँ पे से नहीं मिलता है, राधा मोहन जी को भी मिलता है, पर उनको भी किसी से मतलब नहीं है, कह दिया मुस्लिम बहुल इलाका है, हाँ, इसलिए ये लोग सोचता है कि यहाँ पे हमको वोट नहीं मिलेगा तो काम क्यों करें। देखिए बच्चे का हाल क्या है, गाड़ी का हाल क्या है, छोटे छोटे बच्चे उस गाड़ी में जा रहे हैं सवार होकर। आदमी बाइक लेके आप लेके नहीं निकल सकते, यहाँ पे 4 व्हीलर का ये हाल है तो 2 व्हीलर का आप सोच सकते हैं किस तरह हाल हो। अच्छा, तो ये बताइए, आप राधा मोहन जी को, शालिनी मिश्रा को तो कह दिए, लेकिन यहाँ का मुखिया, ग्रामीण मुखिया आपका जो है गाँव का मालिक, हमारे जो भी मुखिया जो पुनदेव सनी, तो पुनदेव सनी यहाँ पे बगल में एक नहर है, नहर ओ पार पुनदेव सनी काम कराते हैं, नहर ए पार नहीं कराते। वो भी मार्किंग कर दिया। हाँ, वो मार्किंग कर दिया है। कभी वो बता दे कि ये जब जीते हुए उसको 4 साल हो गया, वो कभी आया हो, सिर्फ एक बार बता दीजिए। तो ये सवाल जो है पुनदेव सहनी, शालिनी मिश्रा और माननीय राधा मोहन सिंह, तमाम तीनों माननीय से सवाल है, जहाँ पे सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना चौड़ा करके सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो वहीं पे कहीं ना कहीं से उनके पार्टी और उनके गठबंधन के और उनके नेता, उनके मंत्री लोग के बारे में यहाँ लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि ये लोग भेदभाव करते हैं। बाकी पब्लिक अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय हिंद, भारत माता की जय।